नमस्कार सभी को। और क्षमस्व, वीडियो के शुरुआत में ही क्षमस्व, आप सभी को क्षमा मांगते हैं क्योंकि कल एक हमारी बैठक हुई सीईओ के साथ और कल से बहुत जॉब के काम में बिज़ी थे। इसके लिए वीडियो नहीं बना पाए, इसके लिए आपको अपडेट नहीं दे पाए कि क्या सारी चीज़ें हुई, क्या बातें हुई। तो उसके लिए तहे दिल से आपकी सभी की क्षमा मांगते हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले ये जो मीटिंग हुई, जो हमारी सीईओ की मीटिंग हुई, वो मीटिंग विद्या ठाकुर जी के साथ हुई, विद्या ठाकुर मैडम के साथ हुई। विद्या ठाकुर मैडम ने सीईओ के एक बैठक में, मतलब एसआरए के सीईओ उनको कहीं पे मिले थे, पालक मंत्री जी की बैठक थी, मंगल प्रभात लोढ़ा थे, और वहाँ पे हमारा विषय उन्होंने रखा। विषय रखने के बाद सारे गोरेगांव के विषय वहाँ पे रखे गए सारे के संबंध में। और सीईओ ने बताया कि आप मंगलवार के दिन 11:30 बजे हमारे ऑफिस में आप आइए और आपके जो भी विषय है आप सभी को वो लोगों को वहाँ पे बुलाइए। तो हम भी वहाँ पे गए थे और आप सभी को पता है कि 16 तारीख को हमारी एक ऑर्डर आई है एसआरए से, जो हमारा पिछला थकित भाड़ा है हम ये नहीं छोड़ेंगे अगर राक्षी काम करने वाला है। उसका कारण यही है कि अगर कश्यप मेहता का आदमी यहाँ पर काम करने वाला है तो हम पिछला भाड़ा क्यों छोड़ें। तो हमें ये नहीं छोड़ना है। और आप सभी लोग जानते हैं कि जब से हमने सारे लोगों ने मिलकर आज एकजुट दिखाई है, तब जाके ये बिल्डर जागरूक हुआ है और वो सारी चीज़ें भागदौड़ कर रहा है। हम जो भी ऑर्डर लेके आते हैं उसके खिलाफ वो सारी चीज़ें, साम दाम दंड भेद सारी चीज़ें यूज़ करके वो ऑर्डर लाने की कोशिश करता है और ऐसे उसका काम शुरू है। और 16 तारीख को जब हमारी ऑर्डर आई है सारे से, बल्कि हमने 12 जुलाई के दिन ये राक्षी का सारा काम, सारी नियुक्ति उसकी रद्द हो जाए, उसको कोई भी परवानगी या परमिशन एसआरए से नहीं मिले, ये लेटर डालने के बावजूद 19 तारीख को एसआरए ने उसको ये ऑर्डर जो उन्होंने ग्रुप में भेजी है, वो मैं उसके बारे में भी विश्लेषण करूंगा और सीईओ के मीटिंग में क्या हुआ ये भी आपको बताऊंगा। तो ये 19 जुलाई की जो ऑर्डर है, वो ऑर्डर के हिसाब से वो इसमें ये लिखा गया कि उसका नया आर्किटेक्ट है, तो आर्किटेक्ट का नाम लिखा है एस्पायर आर्किटेक्ट्स एंड कंसल्टेंट्स, उसका एड्रेस लिखा गया है। विषय ऐसा है कि एक्सेप्टेंस एज अ न्यू आर्किटेक्ट एंड डेवलपर फॉर प्रपोज एसआर स्कीम अंडर रेगुलेशन 3310 ऑन प्लॉट बेरिंग सीटीएस, हमारा सीटीएस नंबर है। तो इसका एक्सेप्टेंस लेटर डेवलपर, एज ए डेवलपर उन्होंने नियुक्त किया। हमारे लोगों का जो कहना है वो एसआरए ने सच्ची में उसको माना है नहीं माना है अभी हमें पता नहीं है। उसको आपको जब हम सीईओ के बैठक के बारे में बताएंगे तो आपको पता चलेगा कि उन्होंने हमारा जो कहना है वो सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं। वहाँ पे रेफरेंस लिखा गया है, मतलब जो संदर्भ लिखा गया है वो ऑर्डर है 13-2 का। वो 13-2 का जो लंदीवर्धन का ऑर्डर है उसका रेफरेंस है। उसके अलावा वहाँ पे लिखा गया है ARS SRA NOC है, जो 25/8/2023 को उसको दी गई थी, वो NOC का जिक्र है वहाँ पे। उसके अलावा FC NOC जो इसने क्लियर की जब हमारा 7 तारीख को जनरल मीटिंग थी, उससे पहले जाके चलो ठीक है हमें भाड़ा नहीं दिया बट बहुत सारा खर्चा एसआरए में हमारे वजह से उसका हुआ, क्योंकि FC NOC उसको एक दिन में लेनी पड़ी। तो 5 तारीख को उसने FC NOC 6 करोड़ 7 करोड़ दिखा के वो ली है। आज तक उसने एसआरए में कहीं पे भी पैसा नहीं भरा है, ये आप जान लीजिए। उसमें लिखा है उसको कि इन दी जेंटलमैन इन दी अफोरसेड स्कीम MS Rakshi Oceanic LLP is accepted, appointed as a new developer with consonance of order passed by Honorable CEO SRA under Clause 13(2) of Slum Act 1971 on 26/6/2023 with recommendation of ARS SRA as per AGM conducted on 22/8/2013 and FC SRA NOC dated 5/7/2024। मतलब इसमें लिखा गया है कि राक्षी इस डेवलपर की, हमारा न्यू डेवलपर जो, मतलब सतीश लोखंडे जी ने तो कहा इस डेवलपर को निकाल दो, एसआरए ने कहा सारी चीज़ें की, बट हमारे कमेटी वाले वो बिल्डर को लेके बैठे, आज तक लेके बैठे हैं और उन्होंने
आज ये बिल्डर को वहाँ पे नियुक्त करने के लिए वहाँ पे कोशिश की, सारी चीज़ें की, हमारा कुछ भी ना सुनते हुए उन्होंने उसको नियुक्त भी कर दिया है। और ये ऑर्डर दी गई है उसको कि जो 2023 में जो 13-2 की गई थी नंदीवर्धन के ऊपर, उसके बाद आज जाकर एक नया डेवलपर, जो हमने 22 अगस्त को जो किया था उसको 11 महीने हो गए, और आज ये बिल्डर अपना नियुक्त पत्र 19 जुलाई के दिन आपके सामने ला रहा है। जो बिल्डर 11 महीना कुछ नहीं कर पाया, जिस बिल्डर ने 11 महीने कुछ नहीं किए, वो हमारा काम क्या कैसे करने वाला है, ये हमें इसकी जानकारी चाहिए। इसकी जानकारी अगर हमें कमेटी नहीं देगी तो बिल्कुल हम आपको विरोध करेंगे और अंत तक करेंगे। सीईओ के सामने जब हमने ये सारे विषय रखे और उनको हमने पूछा कि ये सारी चीज़ें क्या है, तो उन्होंने बोला कि अभी आपका जो मैटर है वो 13-2 किए बिना सॉल्व नहीं हो सकता। मतलब ये जो डेवलपर है, आप क्या कीजिए, वो डेवलपर को बोला गया कि आप ये लोगों को बताइए कि आप ये पिछला भाड़ा कैसे देने वाले हो, आपको देना पड़ेगा। तो डेवलपर ने बोला पिछला भाड़ा तो मैं नहीं दे सकता हूँ, ऑफ़र लेटर में मैंने लिख के दिया 8000 फुट जगह, उसका 20 करोड़ रुपया मैं दूंगा, वो भी प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद। और मुझे लगता है कि अंधेरी साकिना का प्रोजेक्ट इसने 8 साल लगाया वो प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए, जैसी मेरी जानकारी है। तो अगर इतने साल वो वहाँ पे लगा रहा है और उसके बाद हमें हमारे पिछले भाड़े का पैसा वो देगा, क्या ये बिल्डर क्या काम करने वाला है, क्या नहीं करने वाला। ऑफ़र लेटर का वहाँ पे उसने जिक्र किया। तो सीईओ ने कहा उसको कि आप जो भी है वो वहाँ के स्लम ड्वेलर्स से, यहाँ के झोपड़ी धारकों से आप उनसे बात कीजिए, उनको कन्विंस कीजिए। अगर वो कन्विंस हो जाते हैं तो आप आगे काम कर सकते हो, और नहीं तो बोला हमें नहीं चाहिए ये बिल्डर, क्योंकि 11 महीने ये कर रहा है। तो बोलता है वैसा नहीं होता। सीईओ ने हमें कहा कि मेरे ऊपर है कि मैं अगर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको वो काम करके देगा तो मैं 13-2 करूँगा, नहीं करूँगा ये मेरे ऊपर है और ये मैं सोचूंगा। जो सीईओ हमें बता रहे थे कि उसका पिछला भाड़ा 8 दिन में अगर वो नहीं भरता तो आपको जीबीआर देंगे, वही सीईओ हमें उस मीटिंग में बता रहे थे कि 13-2 करने के जो भी अधिकार है वो मेरे तहत है, और अगर वो बिल्डर काम नहीं करता या जो भी नहीं करता तो मैं उसको 13-2 करूँगा। नहीं तो अगर मुझे ऐसा लग रहा है वो घर बांध के दे रहा है तो मैं ये करूँगा। दूसरा ये कहना उनका था कि 80 करोड़ रुपया भाड़ा भर के कोई भी आपका प्रोजेक्ट नहीं करने वाला। तो हमने बोला कि 80 करोड़ रुपया भाड़ा नहीं भर सकता है, उसने 210 के नियम से भी भाड़ा यहाँ पे भरा नहीं है, तो हम क्यों इस बिल्डर को रखें। हमारा थकित भाड़ा लेने का उद्देश्य एक ही है कि इस बिल्डर के सनशाइन के साथ संबंध है, कश्यप मेहता जी के साथ संबंध है, तो हम उसको काम नहीं करने देने, ये हमारा निर्णय था। बट सीईओ ने हमारा वहाँ पे जो कहना था वो सुना नहीं। उन्होंने वहाँ पे कहा कि 13-2 जो भी करने का अधिकार है वो मेरे तहत है, वो जुडिशियल है। अभी विद्या ठाकुर जी के सामने वो मैं बात नहीं करूँगा। दूसरा, कमेटी निकालने के बारे में और दूसरा कि बिल्डर ने तभी कहा कि सर मुझे थोड़ा टाइम दे दो, थोड़ा टाइम दे दो, अगस्त एंड तक मैं सारा भाड़ा इनका मैं दे रहा हूँ, आज तक जितना भाड़ा हुआ है वो भी मैं दूंगा और आगे का जो भी भाड़ा है वो भी मैं दूंगा। मतलब ये आज भी तारीख ही मांग रहा है। 24 जून को वो जुलाई के 15 दिन मांग रहा था और उस दिन अगस्त के और कुछ दिन मांग रहा है। तो मुझे ये लगता नहीं है कि ये डेवलपर, ये बिल्डर कुछ भी काम कर सकता है। पर एसआरए ने जो हमें ऑर्डर दिए हैं उस पर हम कायम है। अगर हमने 12 जुलाई के तहत हमने तय करके हमने लोगों ने लगभग 300 से ज़्यादा लोगों ने अगर कंप्लेंट डाली है कि उसको नियुक्त ना किया जाए, अगर ये एसआरए हमें उसको नियुक्त कर रहा है तो हमें कुछ ना कुछ कदम हमें उठाना चाहिए इसके खिलाफ़, और हमें हमारे कमेटी के खिलाफ़ भी कदम उठाना चाहिए। ये भी हमें अभी ज़रूरी लगने लगा है। दूसरा इसमें महत्वपूर्ण ये बात है कि कमेटी के खिलाफ़ जब हमने बात की कि कमेटी के अगेंस्ट भी हमने लेटर डाले हैं, तो उन्होंने बोला हाँ हम ऑर्डर निकालेंगे, उनका इलेक्शन लगवाएंगे। इतनी ही बात हुई और कुछ भी बात सीईओ के सामने हुई नहीं। तो आप सभी लोगों को यही हमारा कहना है कि अभी जो हमारी लड़ाई है वो ऐसे राक्षस के साथ है, ऐसे एक बिल्डर के साथ है जो बिल्डर ये जगह छोड़ना नहीं चाहता, यहाँ पे काम नहीं करना चाहता, यहाँ पे विकास का काम होने नहीं देना चाहता, और इसकी
अगर कुव्वत है तो वो 8 दिन में भाड़ा भर दे। अगर वो 8 दिन में नहीं भाड़ा भर रहा है तो हम एक लेटर अभी ड्राफ्ट करेंगे और वो लेटर हम भी वहाँ पे डालेंगे। और अगर हमें न्याय नहीं मिलता है तो लोकशाही के मार्ग से, शांतिपूर्ण मार्ग से हम हमारा हक मिलने के लिए जो करना है वो हम अभी करेंगे, क्योंकि कोई ना कोई तो होगा जो हमें न्याय देगा। तो यही बात मैं इस वीडियो के एंड के तहत आपको बताना चाहता हूँ कि सत्य परेशान हो सकता है पर पराजित नहीं हो सकता, पराजित नहीं हो सकता। तो हमें सबको मिलकर इस विषय में काम करना है, इस विषय को आगे लेके जाना है और हमारे घर, हर हक का घर हमें मिलाकर रहना है, ये बात है। और हमने किसी से छुपाया नहीं है। जिनके भी कल फ़ोन कॉल आए हमने उनको बताया एसआरए में हियरिंग है, एसआरए में हम लोग जा रहे हैं। हमने ग्रुप पे नहीं डाला था पहले इस बारे में, क्योंकि हम जब डालते हैं ग्रुप में तो पहले ही वहाँ पे मैसेज पहुँच जाता है और सारी चीज़ें वैसे मैनेज होना शुरू हो जाता है। तो हमें वो नहीं करना चाहते थे, तो इसलिए हम वहाँ पे गए। हमने हमारे घर का हक का लड़ाई हम लड़ रहे हैं और हम लड़ते रहेंगे अगर आप हमारे साथ हैं तो। अगर आपने बोला कि ठीक है युवा, आप मत इस लड़ाई में पड़िए, आप मत लड़िए, आप ये सारी चीज़ें छोड़ दीजिए, उस दिन हम ये लड़ाई छोड़ने के लिए तैयार है। और अगर ये बिल्डर, आपको लगता है ये बिल्डर काम करने वाला है, आपको ऐसे लगता है कि ये जो 11 महीने में कुछ नहीं कर पाया, अगर ये सारी चीज़ें कर सकता है, ऐसे कुछ लोगों को लगता है, तो वो भी हमें बताइए और उसके रीज़न्स बताए कि क्यों हम इसको चांस दें और क्यों उसको संधि दें हमारे यहाँ पे काम करने के लिए। धन्यवाद। और एक ही एंड में कहना चाहूँगा कि श्री कृष्ण जी हमारे साथ है, बिल्कुल लड़ेंगे और परेशान हो जाएंगे, शायद लड़ते लड़ते परेशानी बहुत आएंगी, कठिनाइयाँ बहुत आएंगी, पर हम पीछे हटेंगे नहीं और हम लड़ते रहेंगे हमारे माँ बाप के घर के लिए और हमारे हक के घर के लिए हम लड़ते रहेंगे। धन्यवाद।